Good morning. I am Ashutosh and you are welcome to my online science classes. बच्चों, आज से ठीक 3-4 दिन पहले मैंने जब कोशिका चैप्टर पूरा आप लोगों को पढ़ा लिया, सिखा लिया, इसके बाद मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव ऑनलाइन टेस्ट लिए थे जिसमें कई बच्चों ने भाग लिया था। इसके बाद मैंने विवरणात्मक प्रश्नावली एक तैयार की थी। इसमें थोड़े कम बच्चों ने पार्टिसिपेट किए हैं क्योंकि बच्चों का कंप्लेन था कि सर जी इसमें सारे प्रश्नों के जब तक जवाब नहीं देते हैं तब तक सबमिट नहीं होता है। बिल्कुल सारे प्रश्नों को मैंने अनिवार्य कर दिया था। आगे से मैं इस तरह के उसमें ट्रिक्स अटैच कर दूंगा कि आप 10 में से 5, 6, 7, 8 जितने आप दे सकते हैं उतने ही प्रश्नों के आप जवाब दें और साथ ही साथ उनके आंसर भी आपको वहीं मिल जाएंगे और स्कोर कार्ड भी आप वहां से अपना देख सकते हैं सबमिट करने के बाद। तो चलिए बच्चों देखते हैं। इसमें कुल 8वें क्लास के 3 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था और आंसर दिए हैं। तो मैं अब उनके सही आंसर बता रहा हूं और ऐसे बच्चों से जो लोग यह वीडियो देख रहे हैं या जिन लोगों ने टेस्ट में अपीयर हुए थे वे अपने सही आंसर कृपया देख लेंगे। तो चलिए हम चलते हैं उस प्रश्नावली की तरफ। ये है कोशिका प्रश्नावली। एक बच्चे ने ऑफलाइन मुझे व्हाट्सएप पर भेजा था आंसर और 2 बच्चों ने प्रश्नावली का आंसर दिया है। यहाँ 2 बच्चे हैं, एक है जय कुमार और एक है कुसुम कुमारी। खैर इन लोगों के मैंने आंसर देख लिए हैं। अब चलते हैं इसके उत्तर की तरफ। सबसे पहले देखते हैं प्रश्नों को। यहाँ अपने नाम लिखना था, फिर वर्ग या कक्षा, फिर पिता का नाम, विद्यालय का नाम। अब आया 5वां प्रश्न, सबसे लंबी कोशिका का क्या नाम है? तो सबसे लंबी कोशिका का नाम तंत्रिका कोशिका है जिसे इंग्लिश में न्यूरॉन बोलते हैं। अगला प्रश्न है कोशिका किसे कहते हैं? तो सजीव की सबसे छोटी मूलभूत क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। 7वां प्रश्न है कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं? कोशिका द्रव्य में कोशिकांग पाए जाते हैं। आप जानते हैं बच्चों, मुख्य रूप से कोशिका के 3 हिस्से होते हैं, एक कोशिका झिल्ली, एक कोशिका द्रव्य और एक केंद्रक। तो कोशिका द्रव्य में कोशिकांग पाए जाते हैं। 8वां प्रश्न सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है? तो सबसे छोटी कोशिका का नाम है माइकोप्लाज्मा और माइकस मतलब होता है फंगस मतलब कवक। तो सबसे छोटी कोशिका हो गई माइकोप्लाज्मा। 9वां क्वेश्चन है सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है? तो सबसे बड़ी कोशिका का नाम है ऑस्ट्रिच एग जो कि शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। 10वां प्रश्न है कोशिका द्रव्य के मुख्य घटक क्या क्या हैं? नाम लिखें। तो कई घटक हैं, तो उसमें 2-4 के आपको नाम लिखने थे, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, रिक्तिका, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है बच्चों, ये कुछ कोशिका द्रव्य के कुछ ये सब घटक थे। 11वां प्रश्न है फिर गोल्जी बॉडी जो है गोल्जी का है वो भी कोशिका द्रव्य का ही पार्ट है। एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव के 2 उदाहरण दें। एक कोशिकीय जीव में आपका अमीबा, आपका बैक्टीरिया, आपका पैरामीशियम,
ये सब आते हैं। और बहुकोशिकीय जीव में जितने बड़े बड़े जीव आप देख रहे हैं, वो मनुष्य हो, हाथी हो, घोड़ा हो, बिल्ली हो, कुछ भी हो आप दे सकते हैं। दो उदाहरण दे रहे थे। कोशिका के केंद्रक में कौन कौन से घटक पाए जाते हैं? तो कोशिका के केंद्रक में कई घटक होते हैं, उनमें से हम लोग एक दो घटक कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं। गुणसूत्र, ठीक है बच्चों। कोशिका के केंद्रक में होते हैं जीन्स, कोशिका के केंद्रक में होता है डीएनए, कोशिका के केंद्रक में ही होता है केंद्रिका। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या अंतर है? तो यूकैरियोटिक कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनके केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वैसी कोशिकाएं हैं जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। ठीक है बच्चों। तो अगला प्रश्न है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में कोई 3 अंतर बताएं। तो पादप कोशिका मतलब प्लांट सेल और जंतु कोशिका मतलब एनिमल सेल। तो कोई 3 अंतर बताना है। सबसे पहला अंतर, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है, जबकि जंतु कोशिकाओं में ऐसी कोशिका भित्ति नहीं होती है। दूसरा, पादप कोशिकाओं में हरित लवक होते हैं जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण पत्तों का रंग हरा होता है, जबकि जंतु कोशिका में कोई क्लोरोफिल ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक इसी तरह पादप कोशिकाओं में आपका क्रोमोप्लास्ट माने वर्णी लवक होता है, जबकि जंतु कोशिका में ऐसा कोई वर्णी लवक नहीं पाया जाता है। तो ये सब कुछ अंतर थे पादप कोशिका और जंतु कोशिका में। और ये हो गई प्रश्नावली के सभी उत्तर। इसके बाद आपको सबमिट कर देना था। ठीक है बच्चों, जिन लोगों ने रिस्पांस दिए उनको फिर से मैं एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आगे मैं जब भी प्रश्नावली बनाऊँ तो आगे से उनसे फिर से रिस्पांस करने की उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद।